जय श्री राम। राधे राधे दोस्तों। तो मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों कल जैसे कि 9 अगस्त है और रक्षाबंधन है, तो आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही साथ हीग्रीव जयंती भी है, जो इसी दिन जो है भगवान विष्णु के हीग्रीव अवतार हुआ था, तो उसकी भी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। तो आज के सेशन में हम लोग हीग्रीव जयंती की कथा और रक्षाबंधन से रिलेटेड कथा को जानेंगे। कहाँ से ये पुस्तक आती है दोस्तों? श्रावण मास का महात्म, गीता प्रेस की ओर से, जिसका कोड 1899 है। ये कहाँ से लिया गया है? स्कंद पुराण से ही लिया गया है दोस्तों। और इसका मूल्य जो है दोस्तों, ऑलरेडी मैं आपको इसका रिव्यू कर चुका हूं, तो आप देख सकते हैं 50 रुपए मात्र है। तो आज हम लोग यही जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा हीग्रीव अवतार के बारे में। ठीक है, उसकी जयंती है। तो श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन ही जो है हीग्रीव जी का अवतार हुआ था, इसी तिथि में। और तो इसी तिथि पर हमको हीग्रीव जयंती का महोत्सव मनाना चाहिए। ठीक है। श्रावण पूर्णिमा के दिन श्रवण नक्षत्र में भगवान श्री हरि हीग्रीव के रूप में प्रकट हुए और सर्वप्रथम उन्होंने सभी पापों का नाश करने वाले साम वेद का गान किया। इन्होंने, हाँ अब आपको दिख रहा होगा और अच्छे से, इन्होंने सिंधु और वितस्ता नदियों के संगम स्थान में श्रवण नक्षत्र में जन्म लिया था। अतः श्रावणी के दिन वहां स्नान करना सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला होता है। उस दिन वहां श्रांग धनुष, चक्र तथा गदा धारण करने वाले विष्णु की विधिवत पूजा करें। इसके बाद साम गान का श्रवण करें, ब्राह्मणों की हर प्रकार से पूजा करें और अपने बंधु बांधवों के साथ वहां क्रीड़ा करें तथा भोजन करें। स्त्रियों को चाहिए कि उत्तम पति प्राप्त करने के उद्देश्य से जल क्रीड़ा करें। उसी दिन अपने अपने देश में तथा घर में भी इस महोत्सव को मनाना चाहिए और हीग्रीव जी की पूजा करनी चाहिए तथा उनके मंत्र का जप करना चाहिए। उस मंत्र को सुनिए। आदि में प्रणव तथा उसके बाद नमः शब्द लगाकर बाद में भगवते धर्माय जोड़कर उसके बाद आत्म विशोधन शब्द की चतुर्थी व्यक्ति आत्म विशोधनाय लगानी चाहिए। पुनः अंत में नमः शब्द जो प्रयुक्त करने से 18 अक्षरों वाले ओम नमो भगवते धर्माय आत्म विशोधनाय नमः मंत्र बनता है। यह मंत्र सभी सिद्धियां प्रदान करने वाला और 6 प्रयोगों को सिद्ध करने वाला है। इस मंत्र का पुरस्चरण 18 लाख अथवा 18,000 जप का है। कलयुग में इसका पुरस्चरण इससे भी 4 गुने जप से होना चाहिए। इस प्रकार करने पर हीग्रीव जी प्रसन्न होकर उत्तम वांछित फल प्रदान करते हैं। इसी पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन भी मनाया जाता है। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे रक्षाबंधन के बारे में से रिलेटेड कथा, जो सभी रोगों को दूर करने वाला तथा सभी अशुभों का नाश करने वाला। हे मुनिश्रेष्ठ, इसी प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास सुनिए। इंद्र की विजय प्राप्ति के लिए इंद्राणी ने जो किया था उसे मैं बता रहा हूँ। पूर्व काल में 12 वर्षों तक देवासुर संग्राम होता रहा। तब इंद्र को थका हुआ देखकर देवी इंद्राणी ने उन सुरेंद्र से कहा कि हे देव, आज चतुर्दशी का दिन है, प्रातः होने पर सब ठीक हो जाएगा। मैं रक्षाबंधन अनुष्ठान करूंगी, उससे आप अजय हो जाएंगे। तब ऐसा कहकर इंद्राणी ने पूर्णमासी के दिन मंगल कार्य संपन्न करके इंद्र के दाहिने हाथ में आनंददायक रक्षा बांध दी। तत्पश्चात ब्राह्मणों के स्वस्तयन किए गए तथा रक्षाबंधन से युक्त इंद्र ने दानव सेना पर आक्रमण किया और क्षण भर में उसे जीत लिया। इस प्रकार विजयी होकर इंद्र तीनों लोकों में पुनः प्रतापवान हो गए। हे मुनीश्वर, मैंने आपसे रक्षाबंधन के इस प्रभाव का वर्णन कर दिया, जो विजय प्राप्त प्रदान करने वाला, सुख देने वाला और पुत्र
आरोग्य तथा धन प्रदान करने वाला है। यह सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे देव श्रेष्ठ, यह रक्षाबंधन किस विधि से, किस तिथि में तथा कब किया जाता है? हे देव, कृपा करके इसे बताएं। हे भगवान, जैसे जैसे आप अद्भुत बातें बताते जा रहे हैं, वैसे वैसे अनेक अर्थों से युक्त कथाओं को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। इस पर ईश्वर जी बोले, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि श्रावण का महीना आने पर पूर्णिमा तिथि को सूर्योदय के दिन श्रुति स्मृति की विधि से स्नान करें। इसके बाद संध्या जप आदि करके देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करने के अनंतर सुवर्णमय पात्र में बनाई गई स्वर्ण सूत्रों से बंधी हुई मुक्ता आदि से विभूषित विचित्र तथा स्वच्छ रेशमी तंतुओं से निर्मित विचित्र ग्रंथियों से सुशोभित पदगुच्छों से अलंकृत तथा सरसप तथा अक्षतों से गर्भित एक अत्यंत मनोहर रक्षा राखी बनाएं। तदंतर कलश स्थापन करके उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखें और पुनः उस पर रक्षा को स्थापित कर दें। तत्पश्चात रम्य आसन पर बैठकर सुहृदजनों के साथ वीरांगनाओं के नृत्य गान आदि तथा क्रीड़ा मंगल कृत्य में संलग्न रहे। तदंतर यह मंत्र पढ़कर पुरोहित रक्षा बंधन करें। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वामनु बद्धनामी रक्षे माचल माचल। जिस बंधन से महान बल से संपन्न देवताओं के पति राजा बलि बांधे गए थे, उसी से मैं आपको बांधता हूं। हे रक्षे, चलायमान मत हो। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा अन्य मनुष्यों को चाहिए कि यत्न पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके रक्षाबंधन करें। जो इस विधि से रक्षाबंधन करता है वह सभी दोषों से रहित होकर वर्ष पर्यंत सुखी रहता है। विधान को जानने वाला जो मनुष्य शुद्ध श्रावण मास में इस रक्षाबंधन अनुष्ठान को करता है, वह पुत्रों, पौत्रों तथा सुहृदजनों के सहित एक वर्ष भर अत्यंत सुख से रहता है। उत्तम व्रत करने वालों को चाहिए कि भद्रा में रक्षाबंधन ना करें, क्योंकि भद्रा में बांधी गई रक्षा विपरीत फल देने वाली होती है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य, उपाकर्मोत्सर्जन, श्रवणाकर्म, सर्प बलि, सभादीप, येगिरी जयंती, रक्षाबंधन विधि कथन नामक 21वां अध्याय पूरा हुआ। एक बार प्रेम से बोल दिए दोस्तों, सियावर रामचंद्र की जय। तो दोस्तों, अगर आज आपको कथा अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूले और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, एक बार कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा, सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव। जय शिव पार्वती माता की जय। जय श्री राधे कृष्ण। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा अपने परिजनों मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस पर्टिकुलर वीडियो से कुछ लाभ प्राप्त कर सके, कुछ जानकारी प्राप्त कर सके। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत ही मिल सके। तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों के साथ और मित्रों के साथ जो है सब प्रसन्नचित होकर जीवन बताएं और हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की जरूर कोशिश करिए दोस्तों। तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए। तो पूरे वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे इसी तरह किसी और वीडियो, तब तक के लिए जय श्री राम। राधे राधे मित्रों।